हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम उपस्थित हैं क्लास 10th के एक नए लेक्चर के साथ, जो कि था हमारा मानव नेत्रता रंग बिरंगा संसार। ठीक है, यही चल रहा था। इसमें हम लोग 4 टॉपिक पढ़ चुके थे। जैसे क्या क्या पढ़े थे? तो पहला हम लोग देखे थे दृढ़ पटल। रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद नए टॉपिक्स को शुरू करते हैं। दृढ़ पटल क्या था? ये सबसे कठोर भाग था, सफेद था और भीतरी भागों की रक्षा करता था। दूसरा दूसरा हम लोग पढ़े थे आइरिस। आइरिस क्या होता था? तो ये नीला, काला, भूरा या हरा होता था। ठीक है, ये क्या करता था? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता था। ठीक है, और इसी के केंद्र में होता था, इसी से के बीचों बीच होता था पुतली। पुतली हमेशा ब्लैक है, मतलब पुतली हमेशा ब्लैक कलर की होती है। ये क्या करती है? ये भी प्रकाश की मात्रा को आंखों में कंट्रोल करती है। ठीक, अगर ऑप्शन में दोनों है तो बताए थे आप पुतली को टिक करेंगे, क्योंकि इसका मुख्य कार्य है प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना। ठीक है, चलिए इसके बाद कॉर्निया पढ़े थे। तो आंखों में जो लाइट इंटर होती है वो कॉर्निया से होकर के आती है। ठीक है, कॉर्निया। आज भी कुछ टॉपिक को देखेंगे। चलिए तो इसको अरेंज करते हैं। आज हम फिगर के माध्यम से सभी टॉपिक्स को देखेंगे और उसको लिखेंगे भी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ सबसे पहले आप लोग मानव नेत्र का फिगर बनाइएगा। ठीक है, अभी रुक जाइए, एक गोला खींच लीजिए। ठीक है, एक क्या करिए, एक गोला खींच लीजिए, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गैप कर दीजिए और यहाँ से हल्का सा उठा करके यहाँ पे ऐसे गिरा दीजिए। ठीक, ये आपका थोड़ा गोल रहे, बढ़िया दिखे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लगाएंगे लेंस। इस तरीके से क्या लगाएंगे? लेंस। ठीक है, मार्कर थोड़ा सा चेंज कर ले। ये होगी पछमाभी पेशियां। इधर हो गया आपका जलीय द्रव, ये द्रव है। ठीक, इधर हम भर देंगे काचाभ द्रव। ठीक, चलिए भरते हैं, उसके बाद देखेंगे सारी चीजों को। ये है मस्तिष्क नाड़ियां, मस्तिष्क नाड़ियां। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेटिना। रेटिना। ठीक है, ये है हमारा लेंस। ये हमारा क्या है? लेंस। ये जो है, ये है पछमाभी पेशियां, या इसको हम सिलियरी मसल्स कहते हैं। पछमाभी पेशियां, या इसी को हम कहते हैं सिलियरी सिलियरी मसल। सिलियरी मसल। ठीक है, यह है हमारा काचाभ द्रव। काचाभ द्रव ये जहां रहता है उसको कहते हैं काचाभ कक्ष। ठीक है, अभी फिगर बस बता रहे हैं। यह है हमारा जलीय द्रव। जलीय द्रव ये जहां रहता है उसको हम कहते हैं नेत्रोद। क्या कहते हैं? नेत्रोद। ठीक, चलिए तो एक एक के बारे में अच्छे से बारी बारी से पढ़ते हैं। कल हम लोग कॉर्निया यहाँ तक वाला पोर्शन देख चुके थे। ठीक, जब आप बनाएंगे
तो ऐसे मतलब यहाँ पर 2-3 ठो इसे दोहरा है, ऐसे इस तरीके से दोहरा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पुतली दिखेगा। ठीक है, तो पुतली तक तो हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ते हैं लेंस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेंस। आराम से एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे लेंस। क्या लगाएंगे? लेंस, LENS, लेंस। ठीक है, देख लीजिए फिगर, हट जाते हैं। फिगर आप लोग देखिए। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा सीधा कर लीजिएगा, दूर से देखने पे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा सीधा प्रकाल से खींच लीजिएगा, फिर उसके बाद ये कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए। लेंस, लेंस क्या करता है? जो भी लाइट आएगा, मान लीजिए कोई लाइट इधर से आया। ठीक है, कोई लाइट ऐसे आया। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। ठीक है, कोई लाइट आया, मान लीजिए लाइट आ रहा है, तो इस लाइट को क्या करता है? रेटिना पे लेके जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे नहीं जाएगा, 1 मिनट, थोड़ा सा और नीचे से बनाते हैं। ये लाइट आया। ठीक है, ये लाइट है, ये तो पुतली है आपका, ये लाइट है। अब ये जो लाइट है, ये क्या होगा? ये जाएगा एकदम रेटिना पर। ठीक है, तो लेंस क्या करता है? ये लेंस क्या कर रहा है? ये प्रकाश की किरण को रेटिना पर लेकर जाता है। तो पहला इसका काम लिख देते हैं। यह प्रकाश की किरण को रेटिना पर केंद्रित करता है, रेटिना पर केंद्रित करता है। ठीक है, ये जो लाइट है, इस लाइट को कहाँ लेके पहुंच रहा है? रेटिना पर। ठीक, तो लेंस क्या करता है? लाइट को रेटिना पर लेके चला जाता है। दूसरा देखते हैं। अब देखते हैं कि ये इसका ये है कैसा। तो ये देखिए, ये हमको उत्तल दिख रहा है। ठीक है, तो उभरे हुए भाग को उत्तल कहते हैं, और ये दोनों तरफ से उत्तल है, तो ये हो गया द्विउत्तल। जैसे द्विउत्तल होता है, अवतल उत्तल होता है। ठीक है, समतल उत्तल होता है। तो उत्तल लेंस का भी कई टाइप होता है, लेकिन वो सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप लोग बस इतना समझिए, ये इधर से भी उभरा है और इधर से भी उभरा है, दोनों तरफ से उभरा है। उभरे हुए को कहते हैं उत्तल, और दोनों तरफ से है तो इसके आगे बस लगा देंगे द्वि। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विउत्तल। ठीक है, मानव नेत्र में द्विउत्तल लेंस होता है, द्विउत्तल लेंस होता है। दोनों तरफ से उभरा है तो द्विउत्तल। ठीक है, तीसरा, इसका जो अपवर्तनांक होता है, इसका अपवर्तनांक होता है 1.44। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक है। पहला, प्रकाश की किरण को रेटिना पर केंद्रित करता है। दूसरा, इसका जो अपवर्तनांक है वो कितना है? 1.44 है। तीसरा, मानव नेत्र में द्विउत्तल लेंस होता है। ठीक है, इतना देख लीजिए, बढ़ते हैं आगे। ठीक है बात? अच्छा, ये चमकीला भी होता है। ठीक है, मानव नेत्र में लगा लेंस चमकीला होता है। ठीक है,
और कौन सा लेंस होता है, तो यहाँ पे भी बता दिए कि द्विउत्तल। ठीक है, तो लेंस में इतनी बात याद रखिएगा कि प्रकाश को क्या कर रहा है, रेटिना पर लेके आता है, दोनों तरफ से उत्तल होता है, मतलब सॉरी दोनों तरफ से उत्तल होता है, इसलिए इसका नाम है द्विउत्तल। ठीक है, चमकीला होता है और इसका अपवर्तनांक होता है 1.44। तो ये हमारा लेंस हो गया समाप्त। अब हम आते हैं, लेंस देख लिए, अब जलीय द्रव और कचाप द्रव देख लेते हैं। ठीक है, जितना चीज है उतना चीज को देख लेते हैं। आप लोग इसको लिखते भी रहिएगा। ठीक है, चलिए ये अगला हेडिंग डालते हैं, जलीय द्रव। जलीय द्रव, देखिए इसका जब हम पोजीशन देखेंगे तो जलीय द्रव ये पुतली और लेंस के बीच में है। ठीक है ना, तो पोजीशन लिख दीजिए, यह पुतली व लेंस के बीच का द्रव होता है। ठीक, यहां पर जो लिक्विड भरा है उसी को हम कहेंगे जलीय द्रव। और ये जो कक्षा है, ये जिस कक्षा में भरा है, जिस कक्षा में भरा है, मतलब देखिए इसमें भरा है, तो इस एरिया को हम कहते हैं नेत्रोद। ठीक है, जैसे ये हो गया पुतली, ठीक है, ये हो गया पुतली और ये हो गया लेंस। ठीक, और यहाँ पर जो लिक्विड है वो है जलीय द्रव। ये जो लिक्विड है ये क्या है, जलीय द्रव। लेकिन ये जो एरिया है इसको हम कहेंगे नेत्रोद। ठीक है, तो यह नेत्रोद में होता है, नेत्रोद में होता है। ठीक है, करता क्या है, तो लेंस की रक्षा करता है। ठीक है, क्योंकि लेंस के आगे है, देखिए लेंस के आगे है तो लेंस को क्या करेगा, रक्षा प्रदान करेगा। यह लेंस को रक्षा देता है, या यह लेंस की रक्षा करता है, लेंस की रक्षा करता है। ठीक है, अगला पॉइंट, इसका जो अपवर्तनांक है, इसका अपवर्तनांक होता है 1.33। ठीक है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका अपवर्तनांक होता है 1.33। ठीक है बात, चलिए तो ये हम देख लिए कौन सा, लेंस देख लिए, जलीय द्रव देख लिए। जलीय द्रव के साथ लगा हुआ काचाप द्रव भी देख लेते हैं। ठीक है, काचाप द्रव, अगला हेडिंग आप लोग लगाइएगा, काचाप द्रव। हम इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं, थोड़ा थोड़ा नाम चेंज करेंगे। ठीक है, अगला हेडिंग आप लोग क्या लगाएंगे, काचाप द्रव। देखिए ये किसके बीच में है, तो लेंस और रेटिना के बीच में है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पोजीशन लिख दीजिए, यह लेंस व रेटिना के बीच का द्रव होता है। ये लेंस हो गया और ये रेटिना हो गया, तो लेंस और रेटिना के बीच में है। दूसरा बात, जो काचाप द्रव होता है, ठीक है, यह काचाप कक्ष में होता है। जैसे अभी हम बताएं, फिर जिस कक्षा में भरा हुआ है उसको हम कहते हैं जलीय द्रव, सॉरी नेत्रोद। जिस कक्षा में भरा हुआ है उसको हम कहते हैं नेत्रोद। तो यहाँ पर जो काचाप द्रव है वो जिस कक्षा में भरा रहेगा उसको हम कहते हैं काचाप कक्ष। ठीक है, तो लिखिएगा काचाप द्रव काचाप कक्ष में भरा होता है, काचाप द्रव काचाप कक्ष में भरा होता है। ठीक, ठीक है, काचाप द्रव काचाप कक्ष में भरा होता है। ये किसकी रक्षा करेगा, तो रेटिना के आगे है तो रेटिना की रक्षा करता है, यह रेटिना की रक्षा करता है। इसका अपवर्तनांक होता है 1.33। ठीक है, कोई दिक्कत, अब देखिए अगर मानव नेत्र में से अगर ये निकल जाए, जलीय द्रव निकल जाए, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ धंस जाएगा। ठीक है, द्रव निकल जाएगा तो अंदर की तरफ धंस जाएगा। ठीक है, तो किसी किसी को एक आंख पूरा बंद से है ना, एकदम बढ़िया से कोई दे देता है तो उसका आंख घुस जाता है। ठीक है, मतलब उसका नहीं, काला वाला हो जाता है। ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि आंख बहुत अंदर हो गया है। ठीक है, चलिए
तो यह लेंस और रेटिना के बीच होता है का चाप द्रव, ठीक है। सॉरी, पहले हम जलीय द्रव देखे थे। जलीय द्रव पुतली और लेंस के बीच में है, ठीक है। ये जिसमें रहता है उसको हम नेत्रोद कहते हैं। इसको निकाल देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, अंदर, ठीक है। ऐसा आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। काचाप द्रव क्या होता है, तो ये देखिए कहाँ है, लेंस और रेटिना के बीच में है। कहाँ भरा होता है, तो काचाप कक्ष में भरा होता है। इसकी रक्षा करेगा तो रेटिना की रक्षा करेगा, और इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है, ठीक। अब यहाँ पर जो ये लगाए हैं पछमाभी पेशी, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। पछमाभी पेशियां समझते हैं। पछमाभी पेशियां क्या है, देखिए पछमाभी पेशियां, या इसी को हम कहते हैं सिलियरी मसल, सिलियरी मसल्स। समझिए बात, जो सिलियरी मसल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लेंस के साथ लगे हुए हैं। सपोज करिए ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, इसको ये सिलियरी मसल ऊपर वाला, ये सिलियरी मसल नीचे वाला ऐसे पकड़े हुए हैं, ठीक। तो ये जब लेंस को पकड़े हैं तो लेंस को एडजस्ट करते हैं कि खींचना है कि दबाना है, खींचना है कि दबाना है, फोकस दूरी ज्यादा करना है या कम करना है। खींचना मतलब ज्यादा करना, दबाना माने कम करना। फोकस दूरी ज्यादा करना है या फोकस दूरी कम करना है, ज्यादा कम ज्यादा कम। तो ये क्या करना है, सब एडजस्ट करना है, ठीक है। किसको एडजस्ट करना है, तो लेंस को, ठीक है। तो लिखेंगे यह मतलब कौन, पछमाभी पेशियां, ठीक है। यह मतलब पछमाभी, पछमाभी। तो पछमाभी पेशियां लेंस को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। पछमाभी पेशियां लेंस को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं, ठीक है। अगर पछमाभी पेशियां खींच रही हैं तो ये लेंस को खींचेंगी, जैसे ये है, खींचेंगी तो लेंस क्या होगा, लंबा होगा और दूर तक देखेगा, ठीक है। दूर का देखना होता है तो हम आंख फाड़ के देखते हैं ना, तो आंख फाड़ के देखना मतलब दूर का देखना, और आंख फाड़ेंगे तो लेंस लंबा होगा, आंख फाड़ेंगे तो लेंस लंबा होगा। आंख फाड़ेंगे तो पछमाभी पेशियां खींचेंगी, पछमाभी पेशियां खींचेंगी तो लेंस लंबा होगा, ठीक है। आंख फाड़ना, दूर देखना, ठीक है। अब सुनिए, पछमाभी पेशियां कब खींचेंगी, जब आप इसको आंख फाड़ेंगे, ठीक है। तो आंख फाड़ेंगे, पछमाभी पेशियां खींचेंगी और लेंस लंबा होगा और दूर तक का दिखेगा, ठीक है। तो पछमाभी पेशियां खींचती हैं, लिख देते हैं, खींचती हैं तो नेत्र लेंस लंबा होता है, ठीक है, जिससे दूर तक देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन वही पछमाभी पेशियां जब सिकुड़ेंगी, ठीक है, तो सिकुड़ना मतलब अभी ऐसे हो रही थी, अब ऐसे होंगी, ठीक है। अभी खींच रही थी, अब ऐसे दबेंगी, ठीक है। तो पछमाभी पेशियां सिकुड़ती हैं तो नेत्र लेंस मोटा होता है जिससे पास की चीज दिखती है। अब समझिए, अगर कोई मान लीजिए यहाँ पर लिखा है ना CAMLIN, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं CAMLIN लिखा है। तो अगर कोई यहाँ लिया देगा तो आंख फाड़ेंगे तो दिखबे नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको एकदम ऐसे मतलब सिकुड़ेंगे, तो पछमाभी पेशियां सिकुड़ेंगी, अब पछमाभी पेशियां सिकुड़ेंगी तो आप जाके उसको क्लियर पढ़ पाएंगे। लेकिन बहुत दूर है तो इसे आंख फाड़ेंगे तो पछमाभी पेशियां खींचेंगी मतलब लेंस लंबा होगा, दूर का दिखेगा। एकदम पास आएगा तो आप फाड़ेंगे नहीं, बल्कि
सिकोड़ेंगे, सिकोड़ेंगे तो पास का दिखेगा और पश्चिमी पेशियां मोटी होंगी। ठीक, तो ये बात समझ में आ गया। चलिए अब आज का हम एक और लास्ट टॉपिक देख लेंगे। आज का लास्ट टॉपिक क्या देखेंगे? रेटिना। ठीक है, और इसी के बीचों बीच होता है, जैसे रेटिना के मान लीजिए बीचों बीच है अंध बिंदु। ठीक है, सॉरी पीत बिंदु, अंध बिंदु कहता, पीत बिंदु। ये क्या है? पीत बिंदु। तो आज का लास्ट टॉपिक है, रेटिना पढ़ेंगे और फिर पीत बिंदु पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं रेटिना। रेटिना, ठीक, रेटिना क्या है? तो यहाँ पर देखिए ये जो पोर्शन है ये क्या है? रेटिना है। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए लेंस लाइट को भेजा है, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु था, ठीक है, इस वस्तु से लाइट गया और रेटिना पर बना। ठीक है, इसका जो इमेज है वो रेटिना पर बना। इस वस्तु का इमेज कहाँ बन रहा है? रेटिना पर। रेटिना पर क्या होता है? वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर। ठीक, बात समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए हम इस मार्कर को देख रहे हैं, तो लाइट आया और वो लाइट लेंस कहाँ भेजा? रेटिना पर। रेटिना क्या किया? इसका इमेज बनाया। ठीक है, तब हमको जाकर ये चीज दिखा। ठीक है, तो ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब आंखों में कहां पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो लिखेंगे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो भाई रेटिना पर बनता है। ठीक है, अब दूसरा सवाल यह है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है या सीधा बनता है? ठीक है, तो लिखेंगे रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है। अच्छा, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है। तब हमको सीधा किसे दिखता है? तो सीधा दिखाने का काम करता है मस्तिष्क। उल्टा होता है, इसे सीधा दिखाने का कार्य मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क माने ब्रेन। ठीक है, कौन करता है? तो ब्रेन करता है। बनता उल्टा है लेकिन दिखाता कौन है? ब्रेन इसको सीधा करके दिखाता है। ठीक है बात। नेक्स्ट, इसमें देखिए दो प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, इसको लिखते हैं। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है? दो प्रकार की। पहला, इमेज कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो सीधा क्यों दिखता है? क्योंकि ब्रेन सीधा दिखाता है। ठीक है, ब्रेन सीधा दिखाता है उसको। ठीक है बात। इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? दो प्रकार की। तो एक है हमारी शंक्वाकार, और दूसरी है हमारी दंडाकार। तो शंक्वाकार कोशिकाएं और दंडाकार कोशिकाएं, ये दो टाइप की कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, सॉरी, जो रेटिना में होती हैं। ठीक है, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं रेटिना में। कौन कौन सी? एक शंक्वाकार और एक दंडाकार। ठीक है, चलिए इसको करते हैं इरेज। अब हम बात करेंगे, इतना बात समझ में आ गया? रेटिना पर क्या होता है? इमेज बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। फिर सीधा क्यों दिखता है? क्योंकि सीधा दिखाने का काम ब्रेन करता है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे शंक्वाकार और दंडाकार कोशिकाओं की। ऊपर हम लिख देते हैं इतना बात। चलिए, रेटिना पर क्या होता है? इमेज बनता है। कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। ठीक है, और ब्रेन क्या करता है? सीधा दिखाता है। ठीक है, चलिए पहला अभी नीचे ये नहीं लिखना है, ये मत लिखिएगा। ठीक है, नीचे जितना लिखे थे उतना ही लिखेगा। उसके बाद जो पहला नंबर लिखे थे उस पहला नंबर पे क्या था? शंक्वाकार कोशिका था। हेडिंग लगाएंगे शंक्वाकार कोशिकाएं। शंक्वाकार कोशिकाएं। अब शंक्वाकार को आप लोग शंकु से याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं? शंकु से। और शंकु इस तरीके का होता है। शंकु कैसा होता है? इस तरीके का होता है शंकु।
इस तरीके का जो रहता है उसको शंकु कहते हैं। और एक ऐसा दिखेगा आपको, तो ये दिखेगा होली के टोपी की तरह, ठीक है, होली वाला टोपी। तो होली वाला टोपी कैसा होता है? कलरफुल होता है, मतलब रंग, ठीक है। इस तरीके से रिलेट करके आप लोग याद रख सकते हैं। होली वाला टोपी कैसा रहता है? तो शंकुआकार होता है। या बर्थडे वाला टोपी कैसा रहता है? तो शंकु के आकार का होता है। और बर्थडे वाला टोपी या होली वाला टोपी कलरफुल रहता है, ठीक है। तो कलरफुल मतलब रंग से है। तो जो शंकुआकार कोशिकाएं होती हैं, समझिए, यह प्रकाश के रंग के प्रति सुग्राही होती हैं, ठीक है, सुग्राही होती हैं। सुग्राही कहने का मतलब यह है कि ये प्रकाश के रंग को देखने में सहायता करती हैं, ठीक है। अगर इसी में गड़बड़ी हो जाए, अगर शंकुआकार कोशिकाओं में कोई दिक्कत आ जाए, तो हमको कलर देखने में समस्या आने लगता है, ठीक है। तो लिखेंगे शंकुआकार कोशिकाओं में कमजोरी के कारण, या शंकुआकार कोशिकाओं में कमी के कारण, शंकुआकार कोशिकाओं में कमी के कारण क्या होता है? रंग, ठीक है। रंग विभेदन मतलब रंगों में विभेद करना, ठीक है। रंग विभेदन की क्षमता में कमी आती है, मतलब आप कलर पहचान नहीं पाएंगे। या ये भी लिख सकते हैं शंकुआकार कोशिकाओं में कमी के कारण रंग पहचानने में समस्या होती है। रंगों की पहचान में दिक्कत होती है, ठीक है। तो बोला भी है कि रंग के प्रति सुग्राही होते हैं, मतलब कि अगर इसमें कोई दिक्कत हुआ तो आप कलर पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। तो शंकुआकार कोशिकाओं में दिक्कत के कारण या कमी के कारण या समस्या के कारण, कमजोरी के कारण, जो इच्छा वो लिख लीजिए, रंगों की पहचान में क्या होती है? दिक्कत होती है, ठीक है। एग्जाम्पल हम देते हैं वर्णांधता का। एग्जाम्पल क्या देते हैं? वर्णांधता, ठीक है, वर्णांधता, ठीक है। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो एक मिलेगा वर्ण और एक मिलेगा अंधता, ठीक है। वर्ण का मतलब होता है रंग से, ऐसा सही टूटा है कि नहीं टूटा नहीं पता, सुनिए ध्यान से। वर्ण का मतलब होता है रंग से, और अंधता मतलब अंधापन, ठीक है। अंधता मतलब अंधापन। तो किसका अंधापन? रंग का अंधापन। किसका अंधापन? रंगों का अंधापन। रंगों का अंधापन मतलब, अंधापन मतलब होता है दिख नहीं रहा है, रंगों का अंधापन मतलब रंग नहीं दिख रहे हैं। बात समझ आ गया? रंगों का अंधापन मतलब रंग नहीं दिख रहे हैं। तो वर्णांधता में क्या होता है? लाल व हरे रंग में विभेद नहीं हो पाता। अगर किसी व्यक्ति को वर्णांधता है, तो वो व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाएगा, ठीक है। बात, सबसे पहला बात, शंकुआकार कोशिकाएं क्या होती हैं? तो रंग के प्रति सुग्राही होती हैं। रंगों के प्रति सुग्राही होने का क्या मतलब है? कि ये जो कलर है ना, कलर देखने में समस्या होता है। कैसा कलर? तो वर्णांधता है जैसे, तो इसमें लाल और हरे रंग को देखने में समस्या होता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को वर्णांधता है, इस व्यक्ति को क्या है? वर्णांधता है, ठीक है। तो ये ट्रैफिक पुलिस या पुलिस, जिसमें आप जो पुलिस की नौकरियां होती हैं वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे रेलवे वाली नौकरी, जैसे जो पायलट होते हैं, लोको पायलट, ठीक है, उनको तो लाल झंडा देख के रुकना है। अब मान लीजिए कोनो लाल झंडा दिखा है, इसको लाल हरा देखने ही में दिक्कत आ रहा है, तो ये ठोकते निकल लेगा, ठीक है, कहीं रुकवा नहीं करेगा। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को रेलवे वाली नौकरियां या डिफेंस वाली नौकरियां नहीं दी जाती हैं, ठीक है। तो जिसमें भी आपको मेडिकल मांगा जाएगा उसमें ऐसी नौकरियां नहीं दी जाएंगी। नीचे आ रहा है कि लिख ही दिए हैं? आ रहा है, ठीक है। बात समझ आ गया?
अगर किसी व्यक्ति को वर्णांधता है तो उसको रेलवे या डिफेंस या जो भी मेडिकल मतलब जो जिसमें भी मेडिकल मांगे, जैसे आपका इसमें एक तो बता दिए लोको पायलट में, आर्मी वाले में, ठीक है, चाहे आप जल थल वायु किसी में जाइए, ठीक है, तो उसमें से आपको निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको वर्णांधता है। ठीक है बात। तो जिसको वर्णांधता होगा उनको ऐसी नौकरियां नहीं दी जाएंगी, तब जान लीजिए। तो बात समझ में आ गया कि संघवाकार कोशिकाएं क्या होती हैं? रंगों के प्रति सुग्राही होती हैं। अगर ये सही है संघवाकार कोशिका तो रंग दिखेगा, अगर ये सही नहीं है तो रंग नहीं दिखेगा। जैसे देखिए ये लाल रंग से लिखे हैं, ठीक है, जिनको वर्णांधता होगा उनको देखने में दिक्कत होगा, ठीक है, जिनको नहीं उनको लाल लाल दिख रहा होगा। चलिए, तो ये हो गया संघवाकार कोशिका। अब दूसरा हम लिखे थे दंडाकार कोशिका, ठीक है, दूसरा हम लिखे थे दंडाकार कोशिका। दूसरा नंबर पे क्या था? दंडाकार कोशिका, ठीक है, दंडाकार कोशिका। अब दंडाकार कोशिका होती है, शंक्वाकार तो कलर के प्रति सुग्राही है, ये प्रकाश की तीव्रता के प्रति होती हैं। यह प्रकाश की तीव्रता के प्रति सुग्राही होती हैं, सुग्राही होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, दिस इज अ मैन। अगर अधिक प्रकाश आ रहा है एकदम बढ़िया से, ठीक है, अधिक प्रकाश, कोई दिक्कत नहीं, अधिक प्रकाश है तो ये देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जहां जैसे जैसे प्रकाश कम हुआ या जैसे जैसे लाइट कम होने लगेगा, ये देखने में समस्या आएगा। देखने में अंधा नहीं हो जाएगा, दिखवा नहीं करेगा ऐसा नहीं, इसको देखने में समस्या आएगा। और जब एकदम रात हो जाएगा तो ये देख ही नहीं पाएगा। ठीक है बात। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि रतौंधी धैले का। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं इनको रतौंधी हुआ है, क्या दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिख देते हैं रतौंधी। ठीक है, किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है। अब सुनिए, जैसे आप लोग पिक्चर देखेंगे पुराना, कादर खान का एक मूवी है, ठीक है, तो लास्ट सीन में क्या होता है कि जैसे जैसे शाम होने लगता है वैसे वैसे उसको दिखना बंद हो जाता है। कई मूवी देखे होंगे कि जो पुरानी मूवियां हैं उसमें रात में ना सब स्कूटर नहीं चलाते, क्योंकि रात में दिखना कम होने लगता है उनको। दिन भर चलाएंगे क्योंकि दिन में तो प्रॉपर दिख रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही रात हुआ या जैसे ही धीरे 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 सूर्य भगवान ढले वैसे वैसे क्या होगा, लाइट कम होगा, और जैसे जैसे लाइट कम होगा वैसे वैसे इन लोगों को देखने में समस्या आने लगेगा। ठीक है, इसलिए लोग रात में नहीं चलते हैं, या जैसे जैसे लाइट कम होता है अपने घर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो अधिक प्रकाश में देख लेते हैं, कम प्रकाश में नहीं देख पाते हैं। तो ये क्या होता है? दंडाकार कोशिका। दंडाकार कोशिकाओं में क्या होता है, अगर ये दंडाकार कोशिकाएं बढ़िया है तो ये लाइट को बढ़िया से एकदम कैप्चर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, हल्के से लाइट में भी अच्छे से दिखाई देगा। लेकिन अगर दंडाकार कोशिकाएं कमजोर है या उनमें एक समस्या है तो हल्के लाइट से या ठीक है या उससे थोड़ा सा ज्यादा लाइट से दिखेगा नहीं, एकदम बढ़िया प्रॉपर लाइट आएगा तब दिखेगा, नहीं आएगा तो दिखने में समस्या होगा। ठीक, तो दिक्कत, इसका एग्जांपल है रतौंधी। अब एक टॉपिक यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, पीत बिंदु। देखिए इसको लिखेंगे नहीं, सुन लीजिए। रेटिना के बीचों बीच होता है, रेटिना के जो बीच में है वो क्या है? पीत बिंदु। ठीक है, यहां पर भी इमेज बनता है, पीत बिंदु पर भी क्या बनता है? इमेज बनता है, लेकिन और अधिक स्पष्ट बनता है, और अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब। मतलब इस रेटिना पर तो स्पष्ट बनता भी ही है, रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, लेकिन रेटिना से भी ज्यादा स्पष्ट कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर, और अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब। ठीक है, यहां लिख लीजिएगा, पीत बिंदु पर रेटिना से भी अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। कुछ टॉपिक और है, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, ये अंध बिंदु है, ठीक है, ये दृष्टि नाड़ियां हैं। ठीक, इसके बाद आपको समंजन क्षमता भी पढ़ना है। इसी में एक देखेंगे, अगर केंद्रिका गर्तिका होगा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कुछ थ्योरी वाले टॉपिक और बचे हैं, उसको हम सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।